आज पाकिस्तान के यौम आजादी के दिन वीडियो सामने आ रही है जिसको क्लेम किया जा रहा है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया। बलूचिस्तान के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए। अगर कायदे आज़म अभी होते और आप उनको कोई मशवरा देना चाहती पाकिस्तान के हवाले से तो क्या देते? मैं तो यही कहती कि कौन सी कौम को इजाद किया जाए, पोपो ही बचते रहे। आबादी है, तबाही है, लेकिन तो पाकिस्तान में क्या हुआ था? काले आज़म का दिमाग खराब हुआ था। हिंदुस्तान वालों को अगर वाकई ख्याल आ जाए कि हमें मदद करनी चाहिए बलूचिस्तान की, जिस तरह की हमने मदद बंगालियों की थी 1971 में, तो फिर पाकिस्तान का क्या बने? बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जाता, ना ही वहाँ के बच्चों को पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता। ना मुल्क आज़ाद हासिल हुआ था, वैसे इंडिया को उनके मुताबिक उनको आज़ादी हासिल हुई थी। आज़ादी भैया हमें चाहिए थी इसलिए कि हमें अपना मुल्क चाहिए था, अपना वतन चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्या करना था हमने अपने मुल्क के लिए कोई अच्छे काम करने थे। क्या मतलब हमें आजादी क्यों आजादी लेके आ गए? और इंडिया में क्या मसला चल रहा था? इंडिया में क्या मसला है नहीं पता। तारीख नहीं पढ़ी आपने? तारीख नहीं पढ़ी। वजीर दाखिला के काफिले को निशाना बनाया गया है। 10:30 बजे का वाक़या है। आपको पता है कि बाजारों में फिर इस वक्त क्या सूरत हाल होती है जब दिन का वक्त होता है। बलोच ब्लैक डे इज अ रिमाइंडर ऑफ पेन दैट हैज नेवर ट्रूली एंडेड। जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। आम बलोच बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारने के लिए एयर स्ट्राइक हुई है। अब देखिए कोई छोटी बात नहीं, ये हमारे लिए बड़ी गौर और फिक्र करने वाली बात है कि पाकिस्तान का झंडा बलूचिस्तान के स्कूलों में नहीं लगाया जाता। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जब पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उस वक्त पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान ने इसे ब्लैक डे के रूप में सेलिब्रेट किया। बलोच नेताओं ने दुनिया भर के बलोच लोगों से अपील की कि वो पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाएं। और इन सब के बीच पाकिस्तान जब बड़ी बड़ी युद्ध की गीदड़ भभकियां भारत को दे रहा था, उस दौरान बीएलए ने अपने एक ऑपरेशन का फुटेज जारी कर दिया है। बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसने पाकिस्तानी सेना का बलूचिस्तान में कब्रगाह बना दिया है। और उसने फुटेज जो जारी किया है उसमें वो कहता है कि 31 जुलाई 2026 को यह ऑपरेशन हुआ और इसमें उसने पाकिस्तानी सेना के 2 अहम कैंपों और उससे जुड़ी चौकियां, चोक पॉइंट्स को कैसे निशाना बनाया, ये देख लीजिए। 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन साथ में हमले हुए हैं। बलूचिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं, इसमें जानी नुकसान भी हुआ है। इन वाक़यात की तफसील आपके सामने रखनी है। वज़ीर दाखिला के काफ़िले को निशाना बनाया गया है और इस तरह जो साउथ बलूचिस्तान का शहर है क्वेटा, पहला बड़ा शहर है बलूचिस्तान का, और दूसरा बड़ा शहर जो बलूचिस्तान का है वो तुर्बत है। सबसे पहले मैं इस वाक़े की तफसील आपके सामने रख देता हूं जो तुर्बत में हुआ है। एफसी की गाड़ी के करीब बताया गया है कि ये धमाका हुआ है। 5 शहरी इसमें ज़ख्मी हैं, दुकानों के शीशे टूट गए, बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ। और ये तुर्बत मेन रोड पर शहीद फिदा चौक के करीब एफसी की गाड़ी गुजर रही थी, इसको निशाना बनाया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी तौर पर फिर फायरिंग भी की गई, जैसे हमेशा होता है जब भी इस तरह का हमला होता है तो हवाई फायरिंग भी की जाती है और मुमकिन तौर पर अगर वहाँ पे हमलावर मौजूद हैं तो उनको भी काउंटर करने के लिए फायरिंग की जाती है। ये बताया गया है इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक कि ये सुबह 10:30 बजे का वाक़या है। आपको पता है कि बाज़ारों में फिर इस वक्त क्या सूरत हाल होती है जब दिन का वक्त होता है और फिर आज़ादी का जश्न भी जब मनाया जा रहा हो तो फिर शहरों में किस किस्म का रश होता है। लेकिन ये बताया गया है अब तक की जो इतलात हैं जो मेरे पास मौसूल हुई हैं, इनमें 5 शहरी ज़ख्मी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या नुकसान हुआ है उस हवाले से तफसील नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से जब मैंने वहाँ पे मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो बताया गया कि ये बारूदी मवाद जो था, ये आईईडी, ये एक मोटरसाइकिल में नस्ब की गई थी और इस तरीके से इस गाड़ी को या इस काफिले को निशाना बनाया गया।
یہ آمد و رفت بھی ظاہر ہے کہ محدود ہو گئی, بازار بھی بند ہو گیا, اور اس واقعے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی ہے. لیکن اس قسم کے جو واقعات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر دہشت گرد تنظیم BLA ملوث ہوتی ہے, لیکن کچھ واقعات ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ اس میں کالعدم TTP کا اور داعش خراسان کا نام لیا گیا ہے. ہم بلوچ بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو مارنے کے لیے ایئر اسٹرائک ہوئی ہے. بہت ہی افسوسناک واقعہ. جنرلی ایئر اسٹرائک ایک دیش دوسرے دشمن دیش پہ کرتا ہے. بلوچستان کے بارے میں تو پاکستان کا یہ کہنا ہے, پاکستان کی یہ ریاست کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. اگرچہ بلوچ پاکستان کی ریاست کے اس دعوے کو نہیں مانتے, نہیں تسلیم کرتے, تو پاکستان نے بلوچستان میں ایئر اسٹرائک کر کے خود ہی ثابت کر دیا کہ بلوچستان ان کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ کوئی دیش ایئر اسٹرائک دوسرے دیش کے اوپر کرتا ہے تو پاکستان نے خود ہی مان لیا کہ یہ دوسرا دیش ہے. ہندوستان والوں کو اگر واقعی خیال آ جائے کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے بلوچستان کی, جس طرح کی ہم نے مدد بنگالیوں کی تھی 1971 میں, تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ پاکستان نے تو ان آفیشیلی یہ ثابت کر دیا ایئر اسٹرائک کر کے کہ وہ اب بلوچ عوام پہ, نہتے لوگوں پہ, معصوم بچوں پہ, معصوم عورتوں پہ اور بوڑھوں پہ جو حملے کر رہا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ساتھ کے دیش اب بلوچستان کی مدد کریں, چاہے وہ افغانستان تو بالکل نیکسٹ ڈور بیٹھا ہوا ہے اور ادھر بھارت بھی کوئی دور نہیں ہے بلوچستان سے. تو کیا اگر یہ دونوں دیش مدد کریں بلوچستان کی, کیونکہ اب پاکستان نے ظاہرہ زرین یہ حملہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہمارے دیش کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی دیش اپنے ہی دیش کے اندر کی عوام پہ ایئر اسٹرائک نہیں کیا کرتے. اب پاکستان نے جو ایئر اسٹرائکس کی ہیں یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ بھی ہے, مگر انٹرنیشنل لیول پہ ایک میسج بھی ہے کہ یہ ہمارا دیش نہیں ہے. اب پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنۃ الہندوستان ہے. اب یہ فتنۃ الہندوستان اصل میں کب جاگے گا, یہ سوال بلوچ ہندوستان سے کر رہے ہیں. بلوچستان پوسٹ یہ ہمیں بتا رہا ہے, دا بامبنگ بائی دا پاکستانی ایئر فورس ان گوادر از اے بلیٹنٹ وار کرائم. یہ وہ بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ خبریں JF-17 fighter jets dropped 7 bombs on civilian areas in Balochistan Saurabh Valley, killing more than 30 civilians and injured several others. تو یہ سوشل میڈیا خود سے بول رہا ہے, پاکستان کا میڈیا خاموش ہے. ایون BBC-Urdu.com بھی ابھی تک جب میں یہ شو ریکارڈ کر رہا ہوں خاموش ہے. دوسرا انٹرنیشنل میڈیا بھی خاموش ہے, لیکن سوشل میڈیا آج کے زمانے میں خاموش نہیں رہ سکتا. وہ پکار رہا ہے, وہ بول رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایئر فورس JF-17 کے جو ہیں فائٹر جیٹس نے بامز گرائے ہیں, 7 بامز. یہ سوشل میڈیا بتا رہا ہے. اب بلوچ امریکن کانگریس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر تارا چند بلوچ, وہ اس وقت امریکہ میں بیٹھ کے کیا ہمیں انفارم کر رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ دی ڈاکٹر تارا چند بلوچ نے. انہوں نے کہا ان دا illegally occupied بلوچستان پاکستانی forces have reportedly bombed innocent villages, killing more than 30 people, including children, women, elderly people, and young civilians, and injured dozens more. We appeal to the international community, the United Nations, and the human rights organizations to urgently intervene, hold those responsible accountable, and help stop the killing of innocent civilians in Balochistan. انہوں نے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ کو بھی ٹیگ کیا ہے, اسٹیٹ سیکرٹری کو بھی ٹیگ کیا, اور UN کے ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی ٹیگ کیا ہے اپنی ٹویٹ کو. تو ڈاکٹر تارا چند بلوچ ہمیں وہی اطلاع دے رہے ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ
फैली हुई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।